अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रिदा सईद। आज मैं मौजूद हूँ अमाना मॉल में। यहाँ के लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन मेरा कुछ यूँ है कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ सबसे पहले ईजाद हुई थी जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता था। दूर वाले बैठ के कमेंट्स में बताइए। यहाँ से चल के लोगों से मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। जी नाज़रीन, बच्चों के फेवरेट डोरेमोन यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अब इनसे भी क्वेश्चन करूँगी। आइए चल के इनसे क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पास एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा कुछ यूँ है कि दुनिया की वो पहली इजाद क्या थी जिससे दीवार के आर पार देख सकते हैं? शीशा। मेरे ख्याल से शीशा। आईना। वो दीवार के आर पार कैसे देखा जा सकता है? आँख। सेटेलाइट। पहली इजाद नहीं है। वो खिड़की है फिर। नहीं, खिड़की नहीं है। और चढ़ के देख लो, आर पार तो नजर आ जाएगा। नहीं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, उसको यूज़ करके दें। सोचें। दीवार के आर पार देख सकते हैं। दीवार के आर पार देख सकते हैं। दीवार के आर पार जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। कॉमन सेंस को यूज़ करने वाला क्वेश्चन है, देखा जा सकता है। ऐसी तो कोई चीज़ भी नहीं है जिससे हम दीवार के आगे पीछे देख सकते हैं। सोचें। मेरा एक वॉल ही है लेकिन उसके हम आर पार देख सकते हैं। दीवार में सीमेंट वाली कह रही हूँ, ईंटों वाली। और चढ़ के देख लो, आर पार तो नजर आ जाएगा। नहीं, बीच में से देखना है तो कैसे देखेंगे? कोई हिंट दे मुझे। लाइक हिंट तो देना, मतलब किस टाइप से चीजें पूछनी है। मैं हिंट क्या दूँ? कोई हिंट नहीं है। थोड़ा गेस कर दे, कोई कॉमन सेंस को यूज़ करें। ये तो बहुत मुश्किल है, ये बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। सोचें, थोड़ा कॉमन सेंस को यूज़ करें, बहुत इजी है। मुश्किल है। पहले तो नहीं देखा जाता था और मेरे ख्याल अब भी नहीं देखा जाता। दोबारा क्वेश्चन करें, मुझे भूल गया। सवाल जरा रिपीट करें। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं? दुनिया की सबसे पहली इजाद आर पार नजर आ रही हो, जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। दीवार के आर पार तो देख ही नहीं सकते हम। ऐसी कोई दीवार नहीं बनी जिसके हम आर पार देख सके। अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो कुछ सिगरेट ना होता। अच्छा चलें, आपका इसमें कोई टेक्निकल वर्ड होगा वो मुझे नहीं समझ लग रही, लेकिन दीवार के आर पार नहीं देखा जा सकता। नहीं पता, नहीं आ रहा, सॉरी। नहीं पता। नो आइडिया। नहीं, मुझे नहीं आता। आई डोंट नो, एक्चुअली मेरा दिमाग इस टाइम नहीं चल रहा। नहीं पता चल रहा। मैं बता दूँ? हाँ बता दो। बता दें, आप बता दें। सुराग। पता नहीं। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल जी। मैंने वो पहले क्या है, हवादान। बस ठीक। वो लेकिन वो बिग हॉल होता है, उसको हवादान कहते हैं उर्दू में। हाँ, कितना इजी क्वेश्चन। ओह चलिए ठीक है। वो तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कायनात। मेरा फसीउल्ला। आयमा। फातिमा। मेरा नाम सिकंदर है। माहिनो। रिबा इमरान। जवेदिया जफर। हमजा। ज़ैन अशरफ। मारसम शरीफ। आप दोनों के लिए मेरे पास एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये है कि वो ऐसा कौन सा गेट है जिसके अंदर हम नहीं जा सकते, दाखिल भी नहीं हो सकते? ऐसा कौन सा गेट है जिसमें हम एंट्री नहीं हो सकते? ऐसा कौन सा गेट है जिसके अंदर आप नहीं जा सकते? ऐसा कौन सा गेट है? वो कौन सा गेट है जिसमें एंटर नहीं हो सकते? ऐसा कौन सा गेट है जिसमें हम एंटर नहीं हो सकते? ऐसा कौन सा गेट है जिसके अंदर आप एंटर नहीं हो सकते? ये वो गेट तो नहीं है जो उसमें यूज होता है लाइक फिजिक्स वगैरह में, दिल का गेट। एंड गेट, नॉर गेट, और गेट जो लॉक और चाबी ना हो हमारे पास। किसी और यूनिवर्सिटी का गेट है जिसमें आप अंदर नहीं जा सकते। किसी भी गेट के अंदर नहीं जा सकते, गेट पर से गुजर के अंदर जा सकते। दीवार ही हो सकती है। हर गेट में एंटर हो सकते हैं। गेट के अंदर तो एंटर नहीं हो सकता, गेट खुलेगा तो जाहिर है हम आगे जा सकते हैं। नहीं। गर्ल्स हॉस्टल का गेट नहीं। लेकिन फिर भी दाखिल हो जाते हैं लोग, परमिशन लेके जा सकते हैं। फिर भी नहीं जा सकते, आजकल स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो गई है तो मेरे ख्याल में नहीं जा सकते। दैट इज़ वेरी मच एक्टिव इन दीज डेज, क्योंकि मैं थीसिस से भी गुजर रही हूँ तो मेरा ख्याल है गेट में से गुजर के ही आप आगे जा सकते हैं। उसको खोल के भी गुजर सकते हैं, लेकिन उस गेट से गुजर ही नहीं सकते ना। गेट की बात कर रही हूँ। अच्छा, एक गेट ऐसा है, सोचो। ऐसा कौन सा गेट हो सकता है? आप थोड़ा दिमाग या अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करें, फिर मैं बताती हूँ। गेट है, गटर का गेट ही हो सकता है जिसके अंदर आप गटर के अलावा उसमें भी लोग जा सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई नहीं है। इधर आओ। हेल्प लेना चाह रही हैं? हाँ, आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई गेट है। साथ कौन सा ऐसा गेट है जिसमें हम एंटर नहीं हो सकते? आई डोंट नो। मेरी समझ से बाहर
तो भाई आई डोंट नो। नो आइडिया। नहीं बता। आई डोंट नो। पता नहीं। नो आइडिया। मेरी समझ से बाहर है। ओके मैं बता दूं, कोलगेट। अच्छा। कोलगेट, बिल गेट्स भी तो है। लेकिन वो तो इंसान है ना, कोलगेट में नहीं जा सकते आप। जा सकते हैं, अगर डिपेंड करता है सिचुएशन के। कोलगेट की फैक्ट्री में नहीं जा सकते आप। लेकिन कोलगेट के अंदर तो नहीं जा सकते। कोलगेट के ऑर्गेनाइजेशन में तो जा सकते हैं ना। हाँ, वो भी है। कोलगेट ही है। कोलगेट। ये तो गेट ना हुआ ना। कोलगेट तो है ना। कोलगेट सही है। सही है। कहाँ पे? कहीं पे भी। ऑब्वियसली गेट तो ओपन होगा तो अंदर जाएंगे ना। पहले तो आपने कहा था ना गेट, तो इस वजह से। ऐसा कोई गेट है जिसका नाम भी है? इसका नाम भी है। लाहौर के गेट्स तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक दूध वाला है, उसके पास दूध नापने का बर्तन 5 किलो है और 3 किलो है। एक आदमी उससे 1 किलो दूध लेने आता है, वो उसको कैसे 1 किलो नाप के देगा? उसके पास 3 किलो और 5 किलो वाला बर्तन है और उसने 1 किलो दूध लेना है। दूध कितना? 40 किलो है। उसके बाद दूध नापने का जो बर्तन है वो कितना है? 3 किलो है। एक 3 किलो और एक 5 किलो। 5 kg और 3 kg का उसके पास है नापने के लिए। मतलब एक नाप दूध लेना है, उसके बाद 3 किलो और 5 किलो है। एक 5 किलो वाला और एक 3 किलो वाला मापने वाला, उसके अलावा कोई नहीं है। उसके पास एक 5 किलो वाला है, एक 3 किलो वाला है। देना 1 किलो है। वो 1 किलो दूध लेना है, वो कैसे देगा? 1 किलो दूध कैसे नाप के देगा? एक दफ़ा और रिपीट कर दो। कुछ रिपीट करेंगे एक दफ़ा। एक आदमी है, दूध वाला है, उसके पास दूध नापने का बर्तन है 5 किलो का है और 3 किलो का है, ठीक है। एक शख्स उससे 1 किलो दूध लेना है, वो कैसे नाप के देगा 1 किलो दूध? अच्छा, उसके पास सिर्फ बर्तन है, दूध थोड़ी ना है। दूध भी है। दूध भी है। जब 1 किलो है तो फिर 1 किलो ही देगा, जब पता है कि 1 किलो देना। लेकिन नापेगा वो कैसे 5 किलो और 3 किलो वाले बर्तन में? दे ही नहीं सकता वो उसको 1 किलो, किस तरह देगा? दे सकता है, थोड़ा कॉमन सेंस को यूज़ करो। ज़्यादा ही कॉमन सेंस है। इस तरह होगा कि वो उसके बर्तन में दे देगा। वो जो लेने आएगा वो अपना 1 किलो वाला बर्तन लेके आएगा। नहीं लेकर आया, वो बड़ा बर्तन लेके आया, अब क्या करेगा? वो भी बर्तन एक बड़ा लेके आया। अच्छा, 1 किलो दूध कैसे नापेगा? वो टोटल पहले जो है ना 5 किलो और 3 किलो दोनों में ना फुल कर लेगा 8 किलो, ठीक है। 5 किलो वाला हो गया और 8 किलो वाला हो गया। अच्छा, उसमें से 5 यहाँ जो 3 किलो वाला है ना, उसको वो डाल देगा 5 किलो वाले में से 2 किलो 3 में डाल देगा, उसमें 5 हो जाएगा, वहाँ 3 रह जाएगा। उसके बाद जो 3 किलो वाला दूध है तो 10 × 13 39, तो एक बच जाएगा उसके पास 1 किलो। बर्तन ही 3 किलो के, वो 3 किलो दूध में 2 किलो दूध कैसे डाल सकता है? हाँ, ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैं बताऊँ क्या होगा। वो जो एक 5 किलो वाला है, एक 3 किलो वाला बर्तन है, लेकिन उसने मापना कितना है? 1 किलो। 1 किलो दूध मापना है। 3 × 10 30, 31, 32, 3 33 are 39, तो 1 किलो बाकी रिमेनिंग रह गया। लेकिन उसके पास बर्तन है ही 5 किलो का, बाकी दूध 3 करके वो कहाँ पे डालेगा? सोचें थोड़ा। हाँ, दूध किलो में होता है, नहीं लीटर में होता है। चलो लीटर में आप लगा लें। वो 3 किलो लेगा, 5 किलो लेगा, 5 किलो 3 किलो का एक में करेगा, बाद में जो बच जाएगा उसे 1 किलो में कर देगा। कैसे? बर्तन है ही 5 किलो और 3 किलो, इसके अलावा कोई बर्तन नहीं है उसके पास। तो वो ऐसा करेगा, वो जो है ना, जो उसको ना चेक करेगा कि 3 किलो में इधर है ना, तो उसका जो तीसरा हिस्सा होगा ना वो उसमें डाल देगा। कैसे बनाएगा ये भी तो बताए ना, बर्तन में कैसे 3 हिस्से बना लेगा? निशान लगा देगा। थोड़ी सी कॉमन सेंस को यूज करो। ज़्यादा कॉमन है, हम दोनों को चले जाना चाहिए यहाँ से। अच्छा, ये जो है क्वेश्चन थोड़ा आपका ना डिफिकल्ट है, सोचने वाला है। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा दिमाग यूज करो। मुझे लगता है तो दोनों में नाप कर 8 किलो ही दे देना चाहिए। फिर उसे देना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो देता है फिर भी। ऑफर चला देगा कोई, 1 के साथ 3 फ्री है, 2 5 फ्री। वो उसे 5 किलो ही दे देगा, कहेगा ये 4 किलो फ्री ले जाओ। लेकिन एक शख्स 1 किलो लेने आया है, कैसे वो दे 8 किलो? डायरेक्ट मजमे से दे देगा। सोचें। अच्छा, एक मिनट, हाँ, समझ आ गई। वो 3 किलो में 1 किलो डालेगा, 2 किलो में आधा डाल देगा। वो जो डालेगा 5 किलो में से वो निकाल देगा 3 किलो, किस में डाल देगा? 3 किलो वाले बर्तन में। अब जो 3 किलो वाला बर्तन है वो हो गया फुल, पीछे कितना रह गया? 2 किलो रह गया, ठीक है। अब वो जो 2 किलो रह गया ना, उसको बताओ क्या करेगा? हाफ कर देगा। 5 किलो डाल के वो 3 किलो निकालेगा, 2 किलो बच जाएगा।
उसका आधा दे देगा एक। किस में हाफ करेगा, किस में हाफ करेगा, किस तरह करेगा, यही तो पूछ रही हूँ। मैं भी यही बता रहा हूँ और मैं क्या बता रहा हूँ। वो आधा आधा कैसे करेगा? हिसाब से। इतना हिसाब उसका तेज नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रही आपके जवाब की। सोचो, थोड़ी कॉमन सेंस को यूज करो। नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं। नहीं पता। नहीं आ रही? नहीं आ रही। थोड़ा सोचे। 5 किलो वाले में पहले 3 किलो भरेगा, ठीक हो गया, जो बच जाएगा वो उसमें दे देगा, पहले 1 किलो वाला उसको दे देगा। जी नाज़रीन, आज की हमारे शो के पहले कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू। क्या दो नहीं आता? अब तुम बता। पहले वो भरेगा 3 किलो, ठीक है, 3 किलो को डालेगा खाली 5 किलो वाले बर्तन में, ठीक है, फिर वो भरेगा 3 किलो, फिर वो डालेगा 5 किलो में वो 2 किलो डालेगा, बाकी बच जाएगा 1, वो 1 किलो वही दूध उसको दे देगा। अच्छा, तो इस तरह बताओ ना यार, ये तो इतना कॉमन। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन आप बताइए गलत। मैंने आपको कहा ना, पहले 3 किलो डालेगा, पीछे कितना बच जाएगा? 5 किलो में 3 डाल देगा, पीछे 3 उसमें पड़ा होगा, 3 उसमें डाल देगा, पीछे 1 रह जाएगा। इस तरह तो नहीं होता, तो बता दी, ये बात बतानी चाहिए थी ना पहले स्टार्ट में। अच्छा, मैं आंसर पहले बता दूं। बताओ ना आंसर भी बता दो। हाँ, ये बात भी सही है। मुझे समझ ही नहीं, मेरा किलो के लिए फंस गया। नाइस। ट्रिकी था थोड़ा। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये वीडियो बहुत एंजॉय की होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। तब तक के लिए अपनी होस्ट रिदा सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।